आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रेट चैलेंजर की वार्षिक बैठक में उद्घाटन सत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य भाषण देंगे। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 88% से अधिक हुई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी नहीं। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वायु प्रदूषण कम करने के लोगों को सहयोग के महत्व पर बल दिया। सुपर सैनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का भारतीय नौसेना के विध्वंसक पोत INS चेन्नई से सफल परीक्षण किया गया। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर ने सुपर ओवर में सनराइज हैदराबाद को हराया। एक अन्य मुकाबले में दुबई में मुंबई इंडियन का सामना किंग 11 पंजाब से हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रेट चैलेंजर की वर्षगांठ पर CGAM 2020 के उद्घाटन सत्र में ऑनलाइन मुख्य भाषण देंगे। GCAM पिछले 15 वर्षों से स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र में चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नवाचार को बढ़ावा दे रहा है। GCAM 2020 का आयोजन इस महीने की 21 तारीख तक होगा। इसके दुनिया भर में नेता, प्रसिद्ध वैज्ञानिक और शोधकर्ता हिस्सा लेंगे। इस आयोजन से नीति निर्माण और वैज्ञानिक एक साथ आएंगे और इंडिया फॉर द वर्ल्ड के नारे के साथ कोविड-19 की चुनौती से निपटने पर जोर देंगे। इस आयोजन में वैश्विक स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिक संगठन पर भी जोर दिया जाएगा। 3 दिन तक चलने वाला है आयोजन में 40 देशों के लगभग 1600 लोग भाग लेंगे। आयोजन की मेजबानी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, नीति आयोग तथा ग्रेट चैलेंजर कनाडा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड वेलकम संयुक्त रूप से कर रहे हैं। इसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आरंभिक व्यवस्था देंगे। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग अध्यक्ष बिल गेट्स शुरुआती चर्चा प्रस्तुत करेंगे। ग्रेट चैलेंज इंडिया की स्थापना वर्ष 2020 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने की थी। इस सभी की भागीदारी भी आमंत्रित करना है। ग्रेट चैलेंजर इंडिया कृषि, प्रोसेसिंग, पोषण, स्वास्थ्य, मूलभूत एवं बाल स्वास्थ्य क्षेत्र के काम करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैसूर विश्वविद्यालय के शताब्दी दीक्षांत समारोह में 2020 को भी संबोधित करेंगे। इस अवसर पर कर्नाटक के राज्यपाल और विश्वविद्यालय के अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित होंगे। मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना 27 जुलाई 1916 को की गई थी। इस देश का छठा और कर्नाटक का पहला विश्वविद्यालय है। भारत में कोविड-19 की महामारी से ठीक होने वाली की दर 88% से अधिक हो गई है, जो बड़ी उपलब्धि है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में स्वस्थ हुए मरीजों की कुल संख्या 63,97,000 से अधिक हो गई है। इस समय देश में 7,83,000 मरीजों का इलाज चल रहा है और मृत्यु 1.52% हो गई है, जो दुनिया में सबसे कम है। ठीक होने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि से रोगियों की संख्या भी काफ़ी कम होती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने यह बात आज रविवार संवाददाता की छठी कई सोशल मीडिया पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में दी गई। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इस देश में प्रतिदिन लगभग 6,400 टन ऑक्सीजन की उत्पादन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार कोविड-19 महामारी के कारण बढ़ती मांग को देखते हुए उत्पादन क्षमता बढ़ाने के तैयार में है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा गठित अधिकार प्राप्त समूह पूरे देश में मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत की निगरानी कर रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी औषधि मूल्य निर्धारण परीक्षण ने लिमिटेड मेडिकल ऑक्सीजन की कीमतों की निर्धारण कर दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय में 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड पैकेज के दौरान दूसरे देशों की तरह 3,155 करोड़ रुपए की जाएगी। उन्होंने कहा कि राशि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में की जा गई है।